जैसे आजकल ये बहुत चल रहा है ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो इसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको आप क्लियर करिए। जैसे देखिए हिंदू राष्ट्र बनने पे या कहें कि जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात है, बहुत सारे धर्म रहते हैं, हाँ। डाइवर्सिटी बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें यह आएगा कि बाकी धर्म वाले वो इसका विरोध करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जब विरोध होगा तब ये देश नहीं रहता और लोगों के अंदर वो आक्रोश पैदा होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ अभी है, जो चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने की बात की जाए, ना कि किसी एक वर्ग को या किसी एक धर्म जाति को लेकर के ये बात किया जाए कि हम मान लीजिए आप नाम दे देते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो गया, उससे क्या हो जाएगा? मुसलमानों को, सिखों को, जैन, ईसाई जो भी हैं सबको बाहर भगा देंगे आप, ये तो होगा नहीं। तो नाम रख देने से आपको ऐसा कौन सा धन है जो प्राप्त हो जाएगा? या मान लीजिए कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने हिंदू राज जैसे नाम दे दिया, तुरंत भगवान वहाँ से प्रकट हो गए और कह लो पूरा धन जायदाद पैसा कौड़ी जो भी चाहिए सब ले लो, बहुत पॉसिबिलिटी है। इसको कर देने मात्र से तो पहला कोई बता दीजिए। एक तो प्रश्न इन लोग का ये है कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें मुस्लिम राष्ट्र है, तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत हो जा रही है? जब इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम राष्ट्र है, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? ये हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि बहुत सारे देशों ने जहाँ मुस्लिम कंट्री है उन लोगों ने स्पेशली जो भी किया, शुरुआत से उनका जन्म चला आ रहा है तब से वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र ही रहा, मतलब मुस्लिमों की बहुलता थी पहली बात। और दूसरी बात, जब तक मान लीजिए और किसी धर्म के लोग आए उसके पहले ही वो ऑलरेडी मुस्लिम राष्ट्र बन चुका। मतलब ये नहीं हुआ कि अभी, मतलब अब भारत का इतिहास देख लीजिए, लगभग 2000 साल हो गया। 2000 सालों में काफ़ी सारे धर्म पले बड़े, है ना। अब वो यहाँ रह रहे हैं, उनका पूरा अगर उनके दादा परदादा आजा पुरखा सबको अगर आप देखते हैं तो सब यहीं पैदा हुए हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि अब ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि जब मौर्य साम्राज्य था सपोज, उस समय अगर ये हुआ होता हिंदू राष्ट्र और वो कानून बन गया होता, ठीक, और वो प्रथा अभी से चली आ रही होती तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? फ़ायदे से बताइए, नुकसान नहीं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनने का फ़ायदा ये हो सकता है कि जहाँ अभी हम लोग धर्म की बात करके लड़ते रहते हैं, फिर हम लोग जातियों में लड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये तो फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो नुकसान बता दिया आपने। पर ये मुझे, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं लगता। मुझे लगता है मेरे हिसाब से। जो आपका इस पर क्या राय है? जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उनके हिसाब से बताइए क्या वो सोच कर वो कहते हैं? हाँ, अगर मैं उनके हिसाब से कहूँ तो चूँकि मैं भी हिंदू ही हूँ, तो मैं अगर देखूँ थोड़ा सा उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस वो लोग खाली एक मतलब चाहते हैं कि ये हो जाए। लेकिन क्यों हो जाए? क्यों हो जाए? क्योंकि उन्हें लगे कि हम हिंदू हैं, भारत में हम रहते हैं, हम हिंदू हैं तो पूरा भारत हमारा है। बस वो सिर्फ अपना एक हक जताना चाहते हैं, जबकि उससे उनका पर्सनल कोई लाभ नहीं। तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि वो लोग भी इसी को सोच करके सोचते हिंदू राष्ट्र हो जाए। आप किसी से भी पूछेंगे तो किसी भी मुँह से ये जवाब तो कतई नहीं निकलेगा कि फ़ायदा क्या होने वाला है एग्जैक्टली। बस फ़ायदा मानसिक फ़ायदा होगा, उनको मानसिक सुख मिल जाएगा। हो सकता है उसका पर्सनल कुछ उनको फ़ायदा हो रहा हो। अब पर्सनल फ़ायदा यही हो सकता है कि आप मतलब सोचेंगे हम हिंदू हैं तो हमारा देश नहीं, जैसे पॉलिटिकल फ़ायदा, कुछ पार्टियाँ होती हैं, हाँ, पार्टियों को पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है कि जो हिंदू पक्ष में बात करती हैं हाँ, उनका वोट बैंक बढ़ेगा, जो मुस्लिम पक्ष में बात करते हैं उनका घटेगा। ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल वो तो है, ये पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है। पर अगर हम एक सिंपल आदमी की बात करें उसको कोई फ़ायदा नहीं है, और पार्टी को तो पूरा फ़ायदा। इसीलिए वो लोग कर ही नहीं, जैसे अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो राज करो। तो अब बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई पार्टी का नाम लेने मतलब नहीं, पर सब इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जिसको मौका मिलता है। हाँ, सब जातियों में बटे हुए हैं, हिंदू हमारा, मुस्लिम आपका। अब उसके बाद अब मान लीजिए कि जैसे बात करते हैं करंट में बीजेपी चल रही है, तो इसमें हिंदू तो हो गए। अब हिंदुओं में फूट शुरू हुआ, पंडित हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, ये वो हैं, एसी हैं। अब उसमें भी पार्टियाँ निकलने लगी। मायावती जी की अलग पार्टी चल ही रही थी, अब उसी में छुटके और भी आ गए हैं एससी को सपोर्ट करने वाले। पर ये जो सपोर्ट करने वाले आते हैं बस खाली इन्हीं फ़ायदा होता है, जिनका सपोर्ट ये करते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं। वो तब भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं, और अगर खुद के लिए कुछ नहीं किए तो आगे भी वहीं रहें। तो मुझे लगता है कि इसमें
पार्टी की अगर आप बात करते हैं, हाँ तो पार्टी को पूरा फ़ायदा है, बाकी एक आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है। और बाकी जो लीडर होते हैं भाई, वो कुछ बोल देगा तो आग तो इन सबके अंदर लगी जाती है, क्योंकि टूटियाँ हैं। अच्छा, एक और बात आती है कि अखंड भारत, अखंड भारत पे आपके क्या विचार है? होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए? अब देखिए, अब एक अगर राष्ट्रवादी की तरह मैं सोचूं, नहीं बिल्कुल राष्ट्रवादी हम भी हैं, आप भी हैं, हाँ। उसी की तरह सोचिए। तो बिल्कुल ये इच्छा है कि भाई अखंड भारत अगर हो जाए, जिसका एक मैप अभी नए पार्लियामेंट में लगाया। क्या मानते हैं अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत अब ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, पर जो मुझे पता लग रहा है, मतलब जो मुझे पता है उसमें शायद यही है कि जो पहले भारत हुआ करता था मौर्य साम्राज्य, जिसमें पूरा भारत था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान था, इधर नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका वगैरह, थाईलैंड, तो बस यही अखंड भारत है। तो अगर मैं ये चाहूँ कि भाई, मतलब अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो ये चाहता ही हूँ कि सब, लेकिन इसके बहुत सारे सब नुकसान भी बताते हैं। हाँ ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जनता बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान देखिए बहुत ज़्यादा है। नुकसान सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर मान लीजिए अखंड भारत हो जाता है, तो इसमें मुझे लगता है कि अगर एक मतलब छोटे इंसानों की बात करते हैं, जो छोटे पौधे का है, तो जिस भी राज्य का, जिस भी देश का, मतलब जो भी जुड़ेंगे सब अखंड भारत बनेगा। जैसे अभी बात करें करंट में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं वो अपने आप को बाइकॉट, ऐसा माना जाता है कि सरकार उनको बाइकॉट कर देगी। ऐसे जो नए नए राज्य आएंगे तो वो भी तो सोचेंगे कि मतलब जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है आसपास ही डेवलप करवा रही है, बिल्कुल किनारे किनारे हम लोग को छोड़ दे रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फिर हो विद्रोह शुरू हो जाएगा, हाँ। बहुत सारे लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाएगा, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे क्या? अब के दौर में तो मुझे लगता है पहली बात मान लीजिए कि सरकारें आपस में समझौता कर लें और सरकारें एक दूसरे से जुड़ जाएं और फिर चलो हाँ अखंड भारत हो गया। पर अब आम जनता में वो तालमेल नहीं आ सकता, क्योंकि अभी आप भारत में ही देखिए, जो प्रेजेंट में भारत है, अखंड भारत छोड़, अभी इसी में ही तालमेल नहीं। जैसे आपने कहा कि जो पूर्वोत्तर के हैं वो लोग अपने आप को अलग समझते हैं, अभी तो उन्हीं को नहीं मनाया जा सकता है। फिर ऐसे साउथ में चले जाइए, नॉर्थ वालों से पूरा उन लोगों का एकदम अलगाव है, ठीक। तो ये चीज़ें अभी प्रेजेंट में हैं। जब कोई नया जुड़ेगा, जो ठीक है मान लीजिए पहले वो लोग थे साथ में, पर अभी तो नहीं है, काफ़ी समय से नहीं है, और काफ़ी समय वो हज़ारों साल में है। तो कहने का मतलब कि अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आम जनता में वो तालमेल आए और फिर से वो व्यवस्थित हो पाए। तो मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आगे इतना मेरा रेंज नहीं है। ये बहुत धन्यवाद आपको।